नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो भूगोल का आज का हमारा नया टॉपिक है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक के बारे में आज कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए, सौर प्रणाली का जो खोज किए वो कोपरनिकस ने किए, और ग्रहों की जो गति का नियम दिए वो केपलर ने दिए कि ग्रह वृत्ताकार रूप से घूमता है। चलिए, सौरमंडल में जो है सूर्य आता है, 8 ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, अन्य खगोलीय पिंड आते हैं, तब क्या बनता है? सौरमंडल बनता है, या इसको बोल सकते हैं सौर परिवार बनता है। ठीक है, सौर परिवार का जो मुखिया होता है, हेड होता है, वो सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, आगे है ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। शुक्र तथा अरुण को छोड़कर बाकी सब ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, यानी कि पश्चिम साइड से पूर्व की ओर। ठीक है, और शुक्र और अरुण जो है वो क्या करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। इसलिए क्या है कि शुक्र तथा अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम से होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करते हैं? ये परिक्रमण करते हैं। आगे हम लोग ट्रिक के साथ जानेंगे कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य से अपनी दूरी के साथ कैसे सिचुएटेड है। चलिए देख लेते हैं। सबसे शुरू में है ब से बन जाएगा बुध। सबसे पहले ट्रिक को बोल लेते हैं एक बार। ब स प म ब स यू ने। ठीक है, ब स प म व स यू ने, यानी कि शुरू वाला जो ब से हुआ ये हो गया बुध, मरकरी बोला जाता है इसको। स से बन गया शुक्र, इसको वेनस बोला जाता है। प से बन गया पृथ्वी, इसको अर्थ बोला जाता है। म से हो गया मंगल, इसको मार्स बोला जाता है। व से हो गया बृहस्पति, इसको जुपिटर बोला जाता है। स से हो गया शनि, इसको सैटर्न बोला जाता है। यू से हो गया यूरेनस, इसको यूरेनस या अरुण बोला जाता है। ने से हो गया नेपच्यून, इसको नेपच्यून बोला जाता है। यानी कि जो पहला स है इसको याद रखिएगा कि शुक्र बनेगा, और जो बाद में आता है इसको शनि बनेगा। ठीक है, क्योंकि शुक्र शनि से पहले आता है। ठीक है, मतलब शुक्रवार शनिवार से पहले आता है, तो याद रखिएगा कि शुक्रवार पहले आएगा। ठीक है, तो वहाँ से इसको याद रखिएगा। एक बार फिर से, ब स प म व स यू ने, ब स प म व स यू ने। आप ट्रिक को कम से कम 5 बार इसको बोलिएगा, लगभग याद हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार है, यानी कि सबसे पास में कौन सा है? तो बुध ग्रह है, और सबसे जो दूर है वो कौन सा है? नेपच्यून है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है सूर्य के बारे में, सन के बारे में। ठीक है, एक क्या है कि जो सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। ठीक है, सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। ठीक है, मतलब सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एक तारा है ना, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, सूर्य का जो रोशनी है, रोशनी का मात्र क्या है कि 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी पर आता है। अगर सूर्य का जितना प्रकाश है अगर 100% आ जाएगा तो पृथ्वी तहस नहस हो जाएगा। उसका जो सूर्य के रोशनी के 2 अरबवां हिस्सा, ठीक है, आता है पृथ्वी पर। ठीक है, और प्रकाश की जो गति है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है प्रकाश। ठीक है, अब देखिए सूर्य में लगभग 71% हाइड्रोजन तथा 26% हीलियम तथा अन्य तत्व 3% है ना। ये हाइड्रोजन और हीलियम क्या है कि नाभिकीय संलयन होते रहता है, उससे ऊर्जा निकलते रहता है, जिससे सूर्य से ऊर्जा निकलते रहता है हमेशा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, आगे है सौरमंडल के केंद्र में सूर्य की ग्रेविटेशनल शक्ति के कारण सभी ग्रह तथा पिंड इसके परिक्रमा करते हैं। यानी कि क्या है, जो सूर्य हैं, सूर्य सौरमंडल के सबसे केंद्र में सिचुएटेड है। ठीक है, और केंद्र में सिचुएशन होने के कारण, सूर्य सबसे आकार में बड़ा होने के कारण, जो सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण क्या करते हैं, जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, सब सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, अब आगे है प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है ना। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। ठीक है, अब आगे है दोस्तों ग्रह के बारे में ना। ग्रह
तो ग्रह होते हैं दो प्रकार के, एगो आंतरिक ग्रह एगो बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में आ जाते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये क्या है कि जो सूर्य हैं, सूर्य से नज़दीकी ग्रह हैं, और जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये बाह्य ग्रह हैं लेकिन सूर्य से दूर हैं। और ये चारों क्या हैं, इनको बड़ा ग्रह भी बोला जाता है, इन सबको, इनको छोटा ग्रह भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति सबसे आकार में बड़ा है। अब आगे है आकार के आधार पर ग्रह निम्नलिखित है, मतलब आकार मतलब साइज के आधार पर उनको सिचुएटेड किया गया है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, तीसरा बड़ा यूरेनस है, चौथा नेपच्यून है, पांचवा पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल और बुध है। मतलब पृथ्वी और शुक्र लगभग एक ही जैसा है आकार में। आगे है बुध ग्रह के बारे में, ठीक है। तो बुध सबसे छोटा ग्रह है, देख लीजिए, सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह जो है वो बुध है, आकार में क्या है, सबसे छोटा है। सूर्य के परिक्रमा 88 दिनों में ये कर लेता है, क्योंकि सबसे पास है, यानी कि 1 साल बराबर 88 दिन कहाँ बुध ग्रह पर होगा। बार बार हैप्पी न्यू ईयर आउट रहेगा। कोई उपग्रह नहीं है, क्या है, कोई उपग्रह इसका नहीं है। दिन अति गर्म होता है और रातें बर्फीली होती है, ठीक है। इस ग्रह में वायुमंडल नहीं है दोस्तों। आगे है शुक्र ग्रह, सबसे चमकीला है, सबसे गर्म भी है। सांझ का तारा और भोर का तारा इसको बोला जाता है, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है, पृथ्वी की नज़दीकी ग्रह बोला जाता है, सबसे नज़दीक का है, पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। आगे है परिक्रमा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। शुक्र व यूरेनस जो है, अरुण जो है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं करता है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करते हैं। इसीलिए यहाँ का होता है सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, मतलब बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इसका जो वायुमंडल है उसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और 3.5% नाइट्रोजन है, बाकी जो है अन्य गैस हैं। आगे है मंगल, लाल ग्रह इसको बोला जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका जो रंग है लाल प्रतीत होता है। पृथ्वी की तरह यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। पृथ्वी क्या है कि 23.5 डिग्री के आसपास झुका हुआ है, ये 25 डिग्री के आसपास झुका हुआ है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ पर स्थलीय धरातल भी है पृथ्वी की तरह। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ओलंपस मोन्स पर्वत मंगल ग्रह पर है, सबसे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये माउंट एवरेस्ट का लगभग 3 गुना ऊंचा है, ठीक है, तो समझ सकते हैं बहुत लंबा होगा। आगे है दोस्तों बृहस्पति के बारे में, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के पास है, 67 है, ठीक है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसको 12 वर्ष का समय लगता है, मतलब 12 साल बराबर बृहस्पति का 1 साल, ठीक है, पृथ्वी से अगर तुलना की जाए तो। शनि का जो है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह शनि ग्रह को बोला जाता है, ठीक है, ब्यूटीफुल ग्रह है ये। इनके चारों ओर चमकीला वलय पाया जाता है, 7 वलय होते हैं इनके, ठीक है, 7 प्रकार के वलय पाया जाता है। इनके 62 उपग्रह हैं दोस्तों, सबसे बड़ा है टाइटन 62 में से। आगे है गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में दूरबीन से शनि ग्रह को खोजा था, देखा था। आगे है यूरेनस के बारे में, ठीक है, तो यूरेनस को ही बोला जाता है अरुण ना। यूरेनस का खोज जो है हीलियम हर्शल ने किए थे, क्या किए थे, हीलियम हर्शल यूरेनस का खोज किए थे। तीसरा बड़ा ग्रह है, इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है क्योंकि लेटा हुआ प्रतीत होता है। आगे है दोस्तों नेपच्यून के बारे में, नेपच्यून को वरुण बोला जाता है। यह ग्रह हरे रंग का है क्योंकि यहाँ पे मीथेन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक दूरी पर क्या है, ये है, और ये चौथा बड़ा ग्रह है। आगे है दोस्तों पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी का मान लीजिए कि आकार है, तो इसका जो ध्रुवीय है वो व्यास जो है 12,714 है और भूमध्य जो है 12,756 है, मतलब लगभग आसपास ही है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर 27 किलोमीटर 1 मिनट में की गति से घूमता है, मतलब 27 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। आगे है, और यह एक चक्कर लगाने में इसको मतलब एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है, ठीक है।
पृथ्वी पर जल की उपस्थिति होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि दूर से नीला प्रतीत होता है। एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है दोस्तों। सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, मतलब 365 डेज 5 आवर 48 मिनट 46 सेकेंड के आसपास। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष स्थिति में बदलाव के कारण ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं, मौसम में चेंजिंग आते रहता है। अब इससे आगे है दोस्तों कि सबसे अधिक चमकीला जो तारा है वो है साइरस ना, डॉग स्टार बोला जाता है, और ये पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर लगभग में है। आगे है, यह दूरी घटती बढ़ती है दोस्तों, ठीक है। न्यूनतम दूरी 14 करोड़ के आसपास आ जाता है, 14 करोड़ 75 लाख के आसपास। पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव की खोज जो है रॉबर्ट पीरी ने किया था, और दक्षिण ध्रुव की खोज जो है एमंडसन ने किया था। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों कि ग्रह कहाँ कहाँ पे है और पृथ्वी सूर्य से बाकी ग्रह कितना दूर पर हैं, ठीक है। तो दूरी सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पास में है जो कौन सा है, बुध ग्रह है, और जो क्या है कि इसका जो दूरी है 58 मिलियन किलोमीटर है, 58 मिलियन किलोमीटर। फिर दूसरा नंबर पर है शुक्र जो कि 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। तीसरा पर है अर्थ जो है 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास। चौथा पर है मार्स जो कि 228 मिलियन किलोमीटर के आसपास है। फिर बीच में क्या है, जब देख लीजिए दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह की यहाँ पट्टी पाया जाता है। सवाल आएगा कि मंगल ग्रह और पृथ्वी बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पट्टी पाया जाता है क्षुद्र ग्रहों का। फिर है जुपिटर जो कि 778 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य से। उसके बाद है शनि 1427 मिलियन किलोमीटर, और फिर है यूरेनस 2869 मिलियन किलोमीटर। फिर लास्ट में है दोस्तों यहाँ पास देख लीजिए नेपच्यून है, ठीक है। नेपच्यून बहुत दूरी पर है, यानी कि सबसे अंतिम का ग्रह कौन सा है, नेपच्यून, और सबसे पास का ग्रह कौन सा है, तो बुध है दोस्तों, ठीक है। अब देख लीजिए वहाँ पास कहा था कि पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह था चंद्रमा, तो चंद्रमा के बारे में पढ़ना है दोस्तों। पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह जो है स्पुतनिक 1 है, इसको रूस ने बनाया था, ठीक है। और पृथ्वी से चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का मात्र 59% ही भाग दिखता है, ठीक है, 100% भाग नहीं दिखता है। अब देख लीजिए चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी से जो दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेता है, ठीक है। चंद्रमा पर पानी तथा हवा कुछ नहीं है दोस्तों। चंद्रमा सूर्य की किरणों को परावर्तित करता है, जो कि 1.3 सेकेंड में चंद्रमा से पृथ्वी तक आ जाता है, ठीक है। आगे है ग्रहण, जो ग्रहण लगता है उसके बारे में है। इलिप्स 2 प्रकार के होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। देख लीजिए चंद्र ग्रहण कब लगेगा दोस्तों, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। आगे है कि जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। मतलब जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तब चंद्र ग्रहण हो जाएगी, और अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र आ जाएगी तो सूर्य ग्रहण होगी, ठीक है। आगे इनसे रिलेटेड सौरमंडल से अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो 89 तारामंडल हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है खगोलीय एकक कहलाता है। इसके आगे है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है गैनेमीड है, ठीक है। दिन व रात होने के कारण पृथ्वी के अक्ष का झुकाव का होना है। पृथ्वी की परिधि को मापा सबसे पहले इरेटोस्थेनीज ने। दीर्घाकार वृत्ताकार जो सिद्धांत दिए थे वो केपलर ने दिए थे कि जो सूर्य का जो परिक्रमा है सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार आकार में करते हैं, केपलर ने बोले थे। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह जो है वो है सीरम। आगे है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर है 4 जुलाई को और न्यूनतम दूरी पर होगा 3 जनवरी को। तो आशा करता हूं दोस्तों कि सौरमंडल से रिलेटेड आपको सभी प्रश्नों का हल मिल गया होगा। आप हमारे चैनल के साथ लगातार बनने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
करना ना भूले दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।